संजोग से रंजीत जी आपके आए हुए हैं, उनके माध्यम से मैंने चैनल को ही बताया था कि इस बार मुझे इतना विश्वास है कि जिस तरह से पैक्स का चुनाव मेरा नहीं होने दिया जाता रहा है, कि चूंकि बैंक का चुनाव हो जाए तब उनको करावेंगे ताकि वो लड़ नहीं पाए। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और सभापति देवेश जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर ये दोनों व्यक्ति नहीं रहते तो आज भी मैं आपके पास अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं रहता। लेकिन इस जिले जानकी जी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इसलिए आना चाहता हूं कि स्वर्गीय ठाकुर जुगल किशोर सिंह जो पूरे देश में ईमानदार नेता के रूप में सहकारिता में उनका नाम है, मैं उसके लिए इस पद पर जाना चाहता हूं कि 5 वर्षों में ईमानदारी क्या होता है ये मैं दिखा देना चाहता हूं कि कोई पैसा कोई एमडी हो या डीसी हो कोई पदाधिकारी नहीं लेगा, इसका मैं आपको वचन देता हूं। और गाय के मांस खाने के बराबर समझता हूं कि 1 रुपया और किसी तरह की शिकायत नहीं, क्योंकि मुझको एक संतान है, वो बेटा मुझसे पैसा नहीं मांगता है, वो बैंक में नौकरी करता है, वाइफ भी नौकरी करती थी, रिटायर कर गई, इसलिए कोई मुझसे कोई डिमांड नहीं करता है। 2 टाइम का भोजन को पोकावत खाना से जरूर चला जाएगा, कितना भी फ्री काम कर देता हूं तो 1-2 आदमी का फीस आ जाता है, उससे ही मेरा गाड़ी घोड़ा चल जाता है। इसलिए आज आपको डॉक्टर साहब को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ईमानदारी पूर्वक सभी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करता रहा हूं। मैं नहीं जा पाता हूं ऊपर सिर्फ पैसों के कारण, लेकिन हमको कभी गम नहीं देखते हुएगा। जिनके लिए कहे ईमानदारी पूर्वक करते हैं, करेंगे भी आपके लिए भी। सिर्फ इतने के लिए हम इस पर लड़ने आए हैं कि जिनको बनाए वो भ्रष्टाचार में बैंक को डुबा दिया, लूट के खत्म कर दिया। मुझको तकलीफ होती है, इसी जगह बैठे हुए हैं आपके अध्यक्ष जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जब इनके हम घूमने गए उन्होंने कहा कि सर अंतिम आशा इस बार है कि आप आइए और नहीं तो अगला चुनाव हम लोग लड़ना बंद कर देंगे। क्या कारण है? पैक्स अध्यक्ष के बदौलत अध्यक्ष बनता है, पैक्स अध्यक्ष के वोट से चेयरमैन बनता है, वाइस चेयरमैन बनता है, डायरेक्टर बनता है, और वो लोग आपका काम नहीं कर पाता है, वो लोग कलेक्टर के नजदीक नहीं बोल पाते हैं, वो ऊपर नहीं बोल पाते हैं, जिसका कारण आज आपको भोगना पड़ रहा है। चाहे अरवा चावल हो, चाहे उसना चावल हो, चाहे 13,000 वोट के हिसाब से आपसे वसूला गया हो, आखिर उस आदमी का क्या मुंह है आपसे वोट मांगने का? यही निर्णय कीजिए। ये लोग जो कहते हैं कि रुपया नहीं है, मेरा रुपया आप है, मेरा रुपया इस जिला का एक वर्कर है जो गरीब तबके से आता है, मिडिल क्लास से आता है। और निश्चित रूप से मैं कह चुका हूं, यही भी रंजीत जी है कि इस बार कोई 2 करोड़ 5 करोड़ भी खर्चा कर देगा तो भी पैक्स अध्यक्ष का सम्मान मुझे ही मिलेगा और हम जीतेंगे, जानकी जी की भर्ती करेंगे, ये विश्वास है। और इसी विश्वास पर लड़ रहे हैं, हमको इसका भी गम नहीं है। इस बार 2 धारा की चुनाव हो रही है, ईमानदारी या भ्रष्टाचारी। तो ईमानदारी का चुनाव आपको करना है तो विमल शुक्ला को चुनिए, और भ्रष्टाचार वाले को जवाब मिल रहा है। मैंने कोई भी पैक्स नहीं है जहां मैंने भ्रमण नहीं किया है, सभी लोगों का आस्था मेरे प्रति है। लोग साथ नहीं रहते थे कोऑपरेटिव आंदोलन में, वो लोग भी वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग हैं, उनके पास भी जाते हैं कि सर इस बार आप ही को देंगे, कोई आवे जाए वोट आप ही को देंगे। तो इतना मुझे विश्वास है, इसीलिए हम आज डॉक्टर साहब को बधाई और धन्यवाद देते हैं। आज की बैठक की जानकारी डॉक्टर साहब ने मुझे दी कि हम कुछ लोगों को बुलाए हैं जिला से, लोग आप लोग आए, एक बुलावे पर आए हैं और मुझ पर विश्वास किए हैं। तो मैं 28 तारीख को मेरा नामांकन है और लोग बहुत तरह का व्यवस्था करते होंगे, लेकिन मैं जो ही हमारे आपके तरफ से हो आप आइए, उसकी सेवा मैं जरूर करूंगा। एक प्रसाद के रूप में आपको जरूर उस दिन ग्रहण कराऊंगा। प्रसाद मैं प्रसाद करता हूं कि वो जुगल बाबू का प्रसाद है, वो फतरी बाबू का प्रसाद है। उस धरती को जो कलंकित किया है, आज कोऑपरेटिव बैंक में कोई अच्छे लोग जाना, भागवत शरण सिंह डुमरी के पैक्स अध्यक्ष लगातार वर्षों से बनते आ रहे हैं। जब उनके पास में गया तो उन्होंने कहा कि शुक्ला जी आप जो इन्होंने कहा शंकर जी वही हुक है कि हम लोग अब बैंक में जाना छोड़ दिए हैं, इस बार आपको लाना है तभी बैंक बचेगा। तो उन लोगों का भी आशीर्वाद, काफी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आप अपने मोबाइल का प्रयोग कीजिए। कुछ 2-3 दिनों के अंदर में कुछ षड्यंत्र हुआ है, उसको मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा राम सुरेश जी बताएं, लेकिन उस षड्यंत्र से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि पैक्स का अध्यक्ष मतदाता है, वो सब चीजों से वाकिफ है। नए लोगों को हो
सकता है भरमा दे, लेकिन जो पुराने लोग हैं कोई भरमाने वाले नहीं है। कहीं न कहीं मेरा वोट घट जाए, जो लगभग 200 के पार मेरा वोट जा रहा है, उसमें किसी तरह घटाओ। किसी को कहता है तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, और वैसे लोग खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर गंदगी पहुंचाए हैं, वही लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं। उससे आप लोग सतर्क हो जाइए, यही मैं कहना चाहता हूं जानकी जी की धरती पर। और लोगों को कहिए कि ठीक है, कल लोग प्रचार करते रहते हैं डीसीओ एमडी जिताता है, तो डीसीओ एमडी जिताता है तो पंकज ठाकुर को क्यों नहीं जिता दिया ललन शर्मा? याद होगा आपको, मुझको लड़ाई हुआ था पंकज से नहीं, शर्मा जी से इसलिए नहीं कि विजेंद्र यादव पैक्स अध्यक्ष पोस्मा पटेल अभी भी है, आज भी उसी ईमानदारी के साथ मेरे साथ है। मैं कोर्ट में अपने चैम्बर में बैठा था और विजेंद्र यादव के आंख में आंसू देखा और मेरे पास आए और कहे कि एमडी अब हमको सर अब शब्द बोला है, मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई, हम इस्तीफा दे देंगे पैक्स अध्यक्ष। मैंने कुछ नहीं सुना, थोड़ा अब तो अपने में भी चेंज भी किए हैं, लेकिन उस समय तक चेंज नहीं किए थे। मैं तुरंत विजेंद्र यादव के साथ गया, एमडी अपने चैम्बर में नहीं था, अपने क्वार्टर में था, मैं गया उनका काला झोल पकड़ा। गाली देने वाला कौन होते हो तुम पदाधिकारी हो, पैक्स अध्यक्ष को गाली क्यों दिया? इतना ही बात था। और उसके बाद मैंने पंकज ठाकुर को टेलीफोन किया कि चेयरमैन है, आपके वोटर को गाली दिया जा रहा है, आप यहां आओ और एमडी को रिलीव करो यहां से। जी सर, आगे बच्चे रिलीव कर दे। कल होके रिलीव क्या होता है, अखबार में एमडी के पक्ष में बयान देता है। यही मेरा लड़ाई का कारण था, पंकज से मेरी लड़ाई नहीं। वो लड़का था, उसको मैंने बनाया था। आज पुनः उसने गलती महसूस किया और उसके बाद जेल भी गया, उसको छुड़ाए भी है और आज ठीक भी है, महसूस किया। तो मेरा कहना है कि हमारे मतदाता आप हैं, आपके बदौलत मेरा जिंदाबाद होगा 12 तारीख को, तो आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। अगर आप मुझको टेलीफोन करते हैं, अगर उस काम को मैं नहीं करता हूं तो मुझको चेयरमैन रहने का क्या है? तो वैसे ही कुछ लोग 2-3 दिनों में बड़ी तेजी से षड्यंत्र कर रहे हैं, उससे सजग जरा रहिए, मोबाइल का प्रयोग अपना कीजिए। आप बताइए कि ठीक है आप आइएगा अगले बार। दूसरा बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चुनाव हो, मैं नाम नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप सब लोग को जानिएगा जरूर, इन भ्रष्टाचारी बोर्ड में से किसी आदमी को मत आने दीजिए। क्योंकि जितने लोग थे, एक आध आदमी को छोड़ के लगभग सभी भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे और सभी वही लूट खसोट और शराब का अड्डा उस बैंक मुख्यालय को बना दिए थे। इसलिए नए लोगों को लाइए, यंग लोग अगर आते तो ज्यादा अच्छा है। जो कुछ बोले बैंक में जाए तो बोर्ड की मीटिंग हो तो लगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई वैसा आदमी हुआ है, वैसा आदमी नहीं कि जो शराब का अड्डा बना दिया हो। सीतामढ़ी में मैंने कितनी लड़ाई लड़के, जो पुराने लोग हैं, लालबाबू जी जानते होंगे, हरशंकर जी जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं, या कोऑपरेटिव बैंक का आपके बगल में जहां भी मीटिंग चल रही है, मैसूर लोभी 27 कट्ठा जमीन मैंने हाई कोर्ट से लड़के उस चीज को कब्जा किया था और बैंक का उद्घाटन उस पर किया था। हमारा बनवाया हुआ बैंक, आदमी बोर्ड लगा हुआ है, उसको सुपरसीड होने से 2 दिन पहले ये पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मधुप्रिया से लेकर अंत तक जितने डायरेक्टर थे सब रजिस्ट्री ऑफिस में खड़ा होकर उसको बेच दिया। आज मेरी इतनी बड़ी संपत्ति थी कि उस संपत्ति से मेरे बैंक के सभी कर्मचारी और लोगों को दरमाहा मिल सकता था। मैंने उस पर प्लान उस समय करवाए थे नवाज से कि 84 दुकान बैठेगा। अगर 84 पैक्स अध्यक्ष को एक दुकान मिल जाता तो बैंक को पैसा भी मिलता और 84 पैक्स अध्यक्ष को भी कुछ लाभ हो जाता, कुछ व्यापार करता। आज तो बैंक के बारे में आपकी क्या सोच है, उनका क्या सोच है? जिनके मत के बदौलत जीत के अब गए, उनके साथ आपने धोखा किया है, इसलिए धोखेबाज को सजा देने का संकल्प जगत जननी जानकी की भूमि पर लीजिए। संजोग से ही होटल का भी नाम सीतायन है, मां सीता के नाम पर है। इसलिए मेरा